बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 साल तक अल्लाह की इबादत करने वाले का वाक़या। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, अभी अभी मेरे दोस्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और ये फरमाए, पिछली उम्मतों में से अल्लाह का एक बंदा अपने घर बार अजीज़ व क़ारिब, माल व दौलत सब कुछ छोड़कर समंदर के बीच में पहाड़ नुमा टीले पर था। इस पर जाकर इबादत करना शुरू कर दी। वो समंदर इतना वसी था कि इस टीले के हर जानिब 4-4 हज़ार फीट दूरी तक सिर्फ समंदर ही समंदर था। वहाँ पर कोई खाने की चीज़ ना थी और न समंदर का पानी भी बिल्कुल नमकीन था। अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से इसमें एक अनार का दरख्त उगा दिया और उंगली के बराबर मीठे चश्मे का पानी जारी कर दिया। ये आबिद दिन रात 24 घंटे अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता था और 24 घंटे में अनार का फल खा लेता था और मीठे पानी का चश्मे से एक गिलास पानी नौश फरमा लेता था। इसी हालत में 500 साल गुजर गए। 500 साल के बाद जब इस आबिद को मौत का वक्त आया तो इसने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि सजदे की हालत में इसकी रूह परवास कर जाए और इसकी लाश को मिट्टी वग़ैरह पर हर चीज़ पर हराम कर दें और क़यामत तक सजदे की हालत में सही व सालम रखे। अल्लाह ताला ने इसकी ये दुआ कबूल फरमाई। सजदे की हालत में इसकी मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह ताला ने वहाँ ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि क़यामत तक वहाँ किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। क़यामत के दिन इस आबिद को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाएंगे कि मेरे इस बंदे को मेरे फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल कर दो। तो वो आबिद कहेगा, ऐ मेरे रब, बल्कि मेरे अमाल के बदले में जन्नत में दाखिल कर दीजिए, क्योंकि मैंने 500 साल तक ऐसी इबादत की है जिसमें रियाकारी शक व शुबा भी नहीं था। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे, मेरी रहमत से दाखिल कर दो। तो ये बंदा कहेगा कि मेरे अमाल के बदले में दाखिल कीजिए। तो इस पर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसके अमाल और मेरी दी हुई नेमतों का मुआवज़ा करो। मुआवज़ा करके देखा जाएगा कि अल्लाह ताला ने जो इसको बीनाई अता फरमाई है, सिर्फ बीनाई की नेमत इसके 500 साल की इबादत का अहाता कर जाएगी। इसके बाद पूरे जिस्म में कान की नेमत, ज़बान की नेमत, हाथ की नेमत, नाक की नेमत, पैर की नेमत, दिल व दिमाग की नेमत, इन सब का बदला बाकी रह जाएगा। फिर इनके अलावा जो 500 साल तक अल्लाह ताला ने मीठा पानी पिलाया और अनार का फल खिलाया, इन तमाम का बदला बाकी रह जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, इसकी 500 साल की इबादत तो सिर्फ़ एक नेमत के बदले में ख़त्म हो गई, हमारी बाकी नेमतों का बदला कहाँ है? लिहाजा इसको जहन्नुम में दाखिल कर दो। तो फरिश्ते इसे घसीट कर जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे। तो वो चिल्लाने लगेगा, ऐ मेरे रब, मुझे मखलूस अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा कि तुझे तो अपनी 500 साल की इबादत पर बहुत बड़ा नाज था, अब तेरी इबादत कहाँ चली गई? और ख़तरनाक समंदर के बीच में मैंने तुझे अनार के फल खिलाए और 500 साल तक मुसलसिल मीठा पानी पिलाया, मेरी इन नेमतों के बदले में क्या लाया हो? तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, आप अपनी रहमत से मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए, आपकी रहमत के बग़ैर मैं कुछ नहीं हूँ। फिर आखिर में जब हुज्जत तमाम हो जाएगी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरी रहमत और मेरे फ़ज़ल के ज़रिए इसे जन्नत में दाखिल कर दो। फिर वो अल्लाह की रहमत ही के ज़रिए जन्नत में दाखिल हो सकेगा। सबक: अगर अल्लाह ने किसी को नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है तो इसकी खुश फहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, अल्लाह से डरते रहना चाहिए। ये जो अल्लाह ने मौका इनायत फ़रमाया है, ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है और तौफ़ीक़ है। अगर अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ ना होती तो मौका होने के बावजूद इंसान नेक अमाल नहीं कर सकता और नेक रास्ते पर नहीं चल सकता। इसीलिए अपने जो इबादत पर तकब्बुर और गुरूर करते हैं, जो भी अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको ये हिदायत दी है कि इसकी इबादत कर सके। इंसान को हर हाल में, हर मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ऐ अल्लाह, हम सब को नेक अमाल करने वाले और शुक्रगुज़ार बंदे बना दे। आमीन सुमा।